बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। 10 फरवरी और पाकिस्तान में पीर की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने कोटअद्दू से रखते हैं, जहां पर पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोकल लीडर को कत्ल कर दिया है। जी हां, 8 फरवरी को जो एहतजाज हो रहा था मुल्क गिर, उसमें पूरे पंजाब के अंदर पुलिस इस तरीके से इस्तेमाल की गई जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तानी फ़ौज भी जुल्म नहीं करती, उस तरीके से पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस के हाथों जुल्म करवाया गया। ये जुल्म वैसे तो पिछले 2-2.5 साल से चलता आ रहा है, लेकिन इसमें जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी एहतजाज की कॉल देती है तो इसमें तेज़ी आ जाती है। इस बार भी जब 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल दी गई तो इसमें यकायक तेज़ी आ गई, और इस तेज़ी की वजह वो डर है जो पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का है, जो कि जनरल आसिम मुनीर और उनके साथी जनरल्स हैं, और उनकी आशीर्वाद के ऊपर जो मरियम नवाज़ हैं और उनकी पुलिस है, उन्होंने ये जुल्म किया। जाहिर है पीछे इसके फ़ौजी की आदत खड़ी है इस तमाम जुल्म के, वरना मरियम नवाज़ की बात पुलिस वाले मानकर कभी भी इस तरीके की कत्लो गारत नहीं करते। हाँ, वन ऑफ इंसिडेंट करवा सकते हैं पॉलिटिकल लोग, लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है ये नहीं हो सकता। कोटअद्दू में पुलिस ने, जैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर और खुसूसी तौर पर पंजाब के अंदर पुलिस गर्दी की, इसी तरीके से कोटअद्दू में भी की। कोटअद्दू में गल्ला मंडी के सदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोकल लीडर यासर मान, उनकी पहले घर की गाड़ियां तोड़ी गईं, उनके घर के अंदर शेलिंग की गई, उनके घर के अंदर लाठीचार्ज किया गया, और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए यासर मान जो है वो शहीद हो गए, उनको कत्ल कर दिया गया। ये पंजाब पुलिस का नया कारनामा है। अब अगर आप पूरे पंजाब के बाकी वाक़यात के ऊपर आप देखें तो लाहौर में एक 13 साला कमसन बच्चा जो है नदीम बारा, उनका 13 साला कमसन बच्चा जो है उनको उठा लिया गया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो मेंबरान हैं उनके बच्चों को पुलिस उठा कर ले गई, अगर वो नहीं मिले। मकसद क्या था कि 8 फरवरी को होने वाला जो एहतजाज है उसको किसी सूरत भी रुकवाया जाए, क्योंकि इनके पास कोई लिजिटिमेसी नहीं है। ये जब भी पब्लिक सड़कों पर निकलने का सोचती है या इमरान खान कॉल देते हैं तो ये हुकूमत जो है वो थर थर कांपना शुरू कर देती है। अब इन हालात के अंदर मैं आपके सामने 2-3 और ख़बरें रखता हूं, और उसके बाद मैं आपके सामने रखता हूं कि पुलिस गर्दी तो हो रही है, इसके पीछे मिलिट्री जनरल्स का आशीर्वाद तो है, लेकिन क्या इसमें हमारी अपनी पार्टी की भी कोताही है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन जो सिर्फ पुलिस की खबरें हैं वही अगर हम देख लें इक्का दुक्का, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि पुलिस जो है ये सिर्फ पीटीआई के साथ ही नहीं, आम आवाम के साथ भी इस वक्त अनफॉर्चुनेटली यही रवैया रखे हुए है। उसकी वजह यह है कि जब उन्हें पीटीआई पर जुल्म करने का आशीर्वाद मिलता है और उन्हें पता है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी, तो फिर वो अपने मकासद के लिए भी यही जुल्म करते हैं। मसलन लाहौर से ही एक खबर है कि एक गदागर, जी हाँ, एक बेकारी खातून की सरेआम इज्जत लूटने की पुलिस एहलकार ने कोशिश की। वहां खड़े एक शहरी ने उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी अपने मोबाइल फ़ोन पर। पुलिस वाले ने उसको गोली, जी हाँ, ये मैं आपको कोई किसी ऑक्युपाइड एरिया की बात नहीं बता रहा, ये मैं पाकिस्तान की बात आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से एक और घर में पुलिस ने छापा मारा, वहाँ तशद्दुद किया। बूढ़ी माँ ने ये जब सब कुछ देखा और वो जाहिर है ट्रॉमा में गई, प्रेशर में गई, उन्हें वहीं हार्ट अटैक हुआ और उनकी वहीं मौत वाक़या हो गई। इसी तरह पिछले दिनों आपने देखा कि जब लोगों की नाजायज़ तौर पर दुकानें मरियम नवाज़ गिरा रही हैं तो एक दुकानदार को एक दुकान के सामने बैठे हुए जब उसकी दुकान गिराई जा रही थी, उसको दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत वहीं पर वाक़या हो गई। अब आपके सामने ये जो हमने 3-4 सिर्फ खबरें रखी हैं एक टेस्टर के तौर पर, खबरें तो और भी बहुत सारी ऐसे जुल्म की हैं, लेकिन सिर्फ 3-4 टेस्टर के तौर पर पंजाब पुलिस के कारनामों की खबरें रखी हैं। जाहिर है इसको रोकने के 2 तरीके हैं। एक एहतजाज है, अवामी सतह पे आप एहतजाज करते हैं तो ये सब कुछ होता है। दूसरा एहतजाज जो यासर मान है उनके घर वाले कर रहे हैं, मैयत जो है वो सड़क पर रख कर एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन आपको वहाँ पर कोटअद्दू या उसके ऊपर जो रीजन है हमारा
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहाँ की लीडरशिप या ओवरऑल पंजाब की लीडरशिप वहाँ पर उनके साथ खड़ी नज़र नहीं आएगी। आना चाहिए, ये काम है लीडरशिप का। अभी मैं ये बात कहूँगा तो फौरी तौर पर पार्टी के अंदर चहमगोइयाँ होंगी कि ये देखें हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। केपी में अगर सवाल पूछें तो वो कहते हैं आप साजिश कर रहे हैं, साउथ पंजाब में या पंजाब में सवाल पूछें तो वो भी दोस्त यही कहेंगे। अब हमारी समझ से बाहर है कि हम ये फिर रिपोर्ट ना करें, हम ये सब कुछ खामोशी से होने दें और पॉइंट आउट ना करें कहाँ कहाँ पर हमारे ये साथी आवाज़ उठा सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ ऐसा करें कि जिससे आप अपने आप को चलें ख़तरे में डालें, लेकिन जहाँ पर लवाहकीन इस मैयत को रखकर एहतजाज कर रहे हैं, क्या वहाँ पर हमारे तहरीक इंसाफ के लोकल MPs MNAs को भरपूर तादाद में शामिल नहीं होना चाहिए? क्या पंजाब असम्बली के बाहर फौरी तौर पर जो MPAs हैं उनको एहतजाज नहीं कॉल कर देना चाहिए? क्या पंजाब के जो अपोजिशन लीडर हैं उनका काम नहीं है कि ये कोटद्दू के अंदर होने वाली ये जो फस्तायत है इसके ऊपर वो पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज करें? मरियम नवाज़ को एक किस्म की हमने ओपन फील्ड दे रखी है और जितना एहतजाज पंजाब की असम्बली में हमें करना चाहिए था या उसके बाहर करना चाहिए था, जितना इफ़ेक्टिवली हमें ये तमाम चीज़ें करनी चाहिए थी, बदकिस्मती से, बहुत ही बदकिस्मती से हम उसमें नाकाम रहे हैं। उस तरह का एहतजाज जो हम पुटअप कर सकते थे, और मरियम नवाज़ जिसे फ्री फील्ड दिया हुआ है और वो अपनी मर्ज़ी के सारे काम कर रही हैं, और जब वो तकरीर करती हैं तो मज़े की बात यह कि पंजाब असम्बली से हम वॉकआउट कर जाते हैं ताकि मरियम नवाज़ को बिल्कुल खुला ऐवान मिले और वो सन्नाटे में तकरीर करें। क्या लोग सवाल नहीं पूछेंगे कि क्या ये किसी इंतज़ाम के तहत किया जाता है? क्योंकि जब इमरान खान पार्लियामेंट में आए थे पहली दफ़ा, वज़ीर आज़म बने थे, तो उनको तकरीर नहीं करने दी गई थी। याद कीजिए कि कानों में हेडफोन लगाकर पूरे उस शोर में इमरान खान साहब ने तकरीर की थी, और जब शोर मचता है तो जाहिर है आप तकरीर उतने फोकस के साथ दुनिया का कोई शख्स भी नहीं कर सकता। और मरियम जैसी नालायक शख्सियत जो है वो तो शोर में वैसे ही तकरीर नहीं कर सकती। तो क्या फिर लोग सवाल पूछने में हक बजानब नहीं होंगे कि ये किसी अरेंजमेंट के तहत किया गया था? कि मरियम ने जब जब स्पीच करनी है हमारे लोग वॉकआउट करके बाहर चले जाते हैं, उनकी मौजूदगी में शोर करने की हिम्मत नहीं है हमारे जो मेंबरान हैं उनको, तो कम अज़ कम अगर वो नहीं है तो अभी जो पुलिस की फस्तायत हुई है इसमें जो पंजाब की हमारी काबीना है, मतलब काबीना कह दिया मैंने, पंजाब के जो मेंबरान हैं, जो हमारे जितने भी अपोजिशन में हम तकरीबन 104 के करीब मेंबरान हैं, MPAs हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ नंबर्स में, उन सबको निकलना चाहिए। 104 बंदा ही खड़ा हो जाए ना तो वो काफ़ी बंदे होते हैं एहतजाज करने के लिए असम्बली के सामने। मैं ये नहीं कह रहा, अब फ़ौरन जो पंजाब के दोस्त हैं वो रब्ता करेंगे, वो कहेंगे हम तो फिर भी करते हैं, MNAs नहीं करते, आप उनकी बात नहीं करते। मैं उनकी भी बात करता हूँ, मैं माजी में उनकी भी बात कर चुका हूँ। अच्छा, KP पे सवाल उठाएं तो KP के लोग कहते हैं ये देखें ये पंजाबी है, ये खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर हमला कर रहा है, ये सुबाइयत कर रहा है, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से सवाल पूछ रहा है। आप पंजाब पे करूंगा तो वो पता नहीं कौन सा इल्ज़ाम लगाएंगे। मतलब ये हमारी समझ से बाहर है कि जिड़ा पन्नो ओ ही लाल निकलता है। मतलब कल परसों मैंने एक सवाल उठाया कि मानसेरा में पीका एक्ट के तहत जो है वो एक शहरी को रियासत मुखालिफ तकरीर करने पर उठा लिया गया, और मैंने कहा कि हमारे लीडर जो हैं वो पीका एक्ट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इंसानों की आवाज़ बंद करने के लिए, पाकिस्तानियों की आज़ाद आवाज़ बंद करने के लिए ये एक्ट है, और वो इसके ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं और वो कहते हैं इसे वापस लिया जाए। और मैंने ये भी बताया कि मुल्क के नामी गरामी सहाफ़ी जो है वो भी इसके ऊपर, हामिद मीर साहब और दूसरे लोग जो हैं वो अदालत जा चुके हैं और इसको उन्होंने वहाँ चैलेंज कर दिया है। उसके जवाब में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जवाब आया। उन्होंने एक तो मुझे मशवरा दिया कि मैं वेल ऑर्गेनाइज्ड किस्म का खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ख़िलाफ़ हमला आवर ना हूँ। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। उनका ये जवाब था कि मैं वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोपेगेंडा कैंपेन जो है वो जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ ना करूं, पहली बात। दूसरा उन्होंने कहा, दूसरा जवाब सुन के आपकी हंसी निकल जाएगी, दूसरा उन्होंने कहा कि ये आप गलत कह रहे हैं गिल साहब, नए पीका कानून के तहत इस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो चले, मैं जब ये लाइनें पढ़ रहा था तो खुश हुआ कि चले मुझे करेक्ट कर दिया, मेरे तक इन्फॉर्मेशन गलत आई होगी। किसी शख्स को वहाँ चौधरी निज़ामुद्दीन की वो जो इमा है पूरे मुल्क के अंदर कि लोगों को गिरफ़्तार किया जाए जो भी आवाज़ उठाए, तो मैंने कहा कि ओके, मुझे करेक्ट कर दिया, गिरफ़्तारी नहीं हुई। लेकिन अगली लाइन में लिखा था गिरफ़्तारी और पर्चा जो है वो पुराने पीका एक्ट के तहत दिया गया है। माशाअल्लाह।
क्या कहने, मतलब कि नए पीका एक्ट के तहत आप लोगों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, पुराने के तहत करेंगे। मतलब आवाज़ उठाने पे गिरफ्तार करेंगे पर नए पे नहीं, पुराने पे करेंगे। माशाल्लाह, क्या जवाब है। मैं इस जवाब के ऊपर आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूं और आपसे एक दफ़ा फिर हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूं कि मैंने बादशाह सलामत से सवाल कर लिया है, मैंने आपकी खिदमत में सवाल उठा दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी पार्टी की वहाँ हुकूमत है और पुलिस ये सब कुछ कर रही है। और मैंने बाकायदा इल्ज़ाम पुलिस पर लगाया था, यानी किसी सियासी क़यादत, बल्कि सियासी क़यादत से तो मैंने इंटरवीन करने की रिक्वेस्ट की थी। उनसे मैंने कहा था कि प्लीज़ इसमें इंटरवीन कीजिए और इन पुलिस वालों को करार वाकई सज़ा दें जो ये कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान जेल से कह चुके हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के एक भी कारकुन को तंग किया गया तो फिर इस आईजी की छुट्टी करवानी पड़ेगी। और इन अहकामात के बाद ही मैंने आईजी के ऊपर सवाल उठाए थे। इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाबी में एहतजाज हो रहा था, उसके लिए जो बाजोड़ के, लोअर देर के डिप्टी कमिश्नर्स ने जो लेटर निकाले थे, उस पर भी मैंने सूबाई हुकूमत से कहा था कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उस पर भी सूबाई हुकूमत का जवाब ये आया कि इस पर वावेला मत मचाएं, ये नोटिफिकेशन जो है इनको वापस ले लिया गया है। और साथ ही कहा गया कि ये कानून के ऐन मुताबिक थे। अभी तक मैं सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं कि अगर कानून के ऐन मुताबिक थे तो वापस क्यों लिए गए, और अगर वापस लिए गए हैं तो इसका मतलब कानून टूटा है या कुछ गलत हुआ है। तो फिर उन अफसरान को अभी तक ओएसटी क्यों नहीं बनाया गया? अभी तक डीसी बाजोड़, डीपीओ बाजोड़, शांगला के डीपीओ, अभी तक लोअर दीर के डीसीओ, ये तमाम के तमाम लोग अभी तक अपनी पोजीशंस पर क्यों काम कर रहे हैं? ये सवालात उठाना हमारा काम है। पंजाब में भी उठाएंगे, केपी में भी उठाएंगे। आप भले सूबाइयत के ताने दें, आप भले एक बिल्कुल आप ये कहें कि ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप जो ताना देना चाहते हैं आप खुलकर दें। हम आपसे माफ़ी भी मांग लेंगे, हमारी कोई ईगो नहीं है आपके सामने। जहां पर हम गलत होंगे दस्त बदस्त आपसे माफ़ी मांगेंगे। हम इमरान खान के नज़रिए को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इमरान खान के वर्कर पर पंजाब और केपी दोनों जगहों पर ज़मीन तंग ना हो, और अगर कहीं पर ज़मीन तंग की जाए तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया है कि हाल ही में जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि 90% मामला तय हो गए हैं, या उन्होंने तो शायद 99% कहा था, वो दुरुस्त नहीं है। फवाद चौधरी ने ये कहा है कि मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई है और उससे मुझे ये तासर मिला है। अब हमें इस बात का तो हम नहीं कह सकते कि ये मामलात कौन सी वाली स्टेटमेंट ज़्यादा दुरुस्त है, लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जो ओवरऑल सिनारियो नज़र आ रहा है, और मैं आपको बार बार ये बात बताता रहता हूँ कि मुझे उसमें जो मिलिट्री जर्नल्स हैं उनकी तरफ से, और ज़ाहिर है जब मैं मिलिट्री जर्नल्स कह रहा हूँ तो सारे नहीं, मिलिट्री जर्नल्स तो बहुत सारे हैं, मेजर जर्नल्स को भी इन्वॉल्व करें तो सैकड़ों में हो जाएंगे। मैं सिर्फ जो टॉप के चंद जर्नल्स हैं उनकी बात करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो सीरियस हैं इमरान खान को रिहा करने में, या वो चाहते हैं, बल्कि वो सीरियस हैं कि किसी भी तरह से इमरान खान को माइनस किया जाए, और उसके लिए भरपूर मनसूबाबंदी की जा रही है और लोगों को मैदान में जो है वो उतारा जा रहा है। तो एक बार फिर जाहिर है वो नाकाम होगी वो सारी की सारी कोशिश, लेकिन आप देखेंगे कि ये पूरी कोशिश जो है उसको बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से किया जा रहा है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे, और वो खबर अब मशरिक़ वस्ता से है, जहाँ पर अब परेशानी शुरू हो गई है। वो तमाम लोग जो पहले फ़लस्तीन के मामले के ऊपर खामोश थे, और आपको पता है कि वो इज़राइल के मामले के अंदर बहुत आगे जा चुके थे, उसे वो कबूल भी करना चाहते थे, उनके साथ मीटिंग्स भी कर रहे थे। मैं सऊदी अरब, यूएई की बात कह रहा हूँ। वो अब बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। मुश्किल में इसलिए फंस गए हैं कि सदर ट्रंप ने जो हाल ही में बयान दिया है कि वहाँ पर अब गज़ा पर अमेरिका का आ जाएगा कंट्रोल, और वहाँ से लोगों को कहीं और आबाद किया जाएगा। तो इन हालात के अंदर अब तमाम कंट्रीज़ जो मिडल ईस्ट के हैं वो बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। उन्हें बयान देना पड़ रहा है, देना नहीं चाहते वो बयान, लेकिन उन्हें बयान देना पड़ रहा है। अब सदर तैयब अर्दोगान का बयान भी आया है, और उन्होंने भी कहा है कि वहाँ पर सिर्फ हक जो है वो फ़लस्तीनियों का है और उन्हें वहाँ से नहीं निकाला जा सकता। अब शायद एक अरब कौंसल का जो हंगामी इजलास भी होगा, जो अरब सरबराही इजलास होगा, और उसमें तमाम सरबराह शरीक होंगे, क्योंकि सदर ट्रंप का ये जो बयान है इसने एक तरथली मचाई हुई है हर तरफ। देखते हैं कि ये मामलात किस तरफ चलते हैं। अगली खबर लाहौर से आपके सामने, लाहौर और इस्लामाबाद दोनों जगहों से हुकूमती इदारों की नाअहली और हटदर्मी। एसएसपी कह दिया मैंने, सीएसएस के 2024 के जो इम्तहानात हुए थे उनके अभी तक नताइज नहीं आए। जी हाँ, और आगे से 2025 के इम्तहानात की तैयारी कर ली गई है।
और जो इम्तहानात हुए थे उसके नताइज अमूमी तौर पर नहीं आए, बल्कि जब हमने अंदर की बात मालूम की है तो अभी तक रिपोर्टेडली हमें ये पता चल रहा है कि शायद नताइज में कोई तब्दीली दरकार है। शायद जिस तरीके से अपनी मर्ज़ी के जजेस लाए जा रहे हैं, इसी तरीके से नून लीग अपनी मर्ज़ी की बड़ी खेप सिविल सर्विसेज के अंदर डिप्यूट करवाना चाहती है, सिविल सर्विसेज के अंदर अपॉइंट करवाना चाहती है, और उसके लिए जो नताइज हैं, क्योंकि वो पटवारी ज़्यादा नालायक हैं, वो पास नहीं कर सके, तो उन नताइज को रोका हुआ है। उनमें शायद रद्दो बदल की कोशिश हो रही है। इसके ऊपर हम आवाज़ इसलिए आपके सामने उठा रहे हैं कि ये नताइज का फौरी ऐलान हो और बताया जाए कि इन नताइज को क्यों रोका जा रहा है। जो हमारी इत्तला है वो ये है कि इन नताइज के अंदर रद्दो बदल करने के लिए इन नताइज को जो है वो रोका जा रहा है। अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो खबर यह है कि जुनेद अकबर साहब ने केपी से अब ये बड़ा ऐलान किया है कि जो लोग जलसे के अंदर लोगों को लेकर आए और उनकी, और जो नहीं लेकर आए सिर्फ हाथ हिलाते हुए खुद आ गए, जिन्होंने कोई तंजीम के अंदर मेहनत नहीं की, जिन्होंने कोई मूवमेंट नहीं की, जिन्होंने कोई एफर्ट पुट नहीं की 8 फरवरी के एहतजाज को कामयाब बनाने की, उन तमाम की रिपोर्ट इमरान खान के सामने पेश की जाएगी। अब देखते हैं जुनेद अकबर साहब को मिलने दिया जाता है इमरान खान से या नहीं मिलने दिया जाता, लेकिन ये खुशाइंद बात है कि उन्होंने ये ऐलान किया। उसके साथ साथ जियो टीवी जो है वो एक कैंपेन, मुनज़्ज़म कैंपेन जो है वो सलमान अकरम राजा के ख़िलाफ़ रन करते रहे। सलमान अकरम राजा के साथ मेरे कई दफ़ा फ़िक्री इख्तलाफ होते हैं पार्टी के कई मामलात के अंदर, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी जो है वो पूरे पाकिस्तान को पता है। समझ से बाहर है कि जियो टीवी उनके ख़िलाफ़ 8 फरवरी का जो जलसा था उसमें क्यों एक कैंपेन चलाती नज़र आई और ये दिखाने की कोशिश की कि जो शेर अफजल मरवत है, उन्होंने जब सलमान अकरम राजा ने तकरीर शुरू की तो अकॉर्डिंग टू जियो टीवी उन्होंने जानबूझ के खड़े होके शेर अफजल मरवत ने नारेबाजी शुरू कर दी ताकि सलमान अकरम राजा की तकरीर डिस्टर्ब हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये जियो टीवी क्लेम कर रहा है। आइए आपको दिखाएं कि जियो टीवी ने इसको कैसे रिपोर्ट किया। कि सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत के इख्तलाफात से पीटीआई का जलसा भी महफूज नहीं रह सका। गुज़िश्ता रोज पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की तकरीर के दौरान शेर अफजल मरवत ने स्टेज पर खड़े होकर नारे लगाना शुरू कर दिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस पार्टी में कोई बदतमीजी नहीं होगी, यहाँ किसी और की नहीं, सिर्फ बानी पीटीआई की बात मुकद्दम है। ये देखा आपने। बहरहाल इसमें मेरा तज्जिया सिर्फ इतना ही है कि सलमान अकरम राजा ज़ाहिर है मिलिट्री जर्नल्स को पसंद नहीं है, इसलिए उनके ख़िलाफ़ ऐसी रिपोर्टिंग करवाई जा रही है, सारा माहौल बनाया जा रहा है। तो मेरी तवक्को और मेरी एक्सपेक्टेशन और मेरी अपनी ज़ाती फील भी यही है कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो डट के खड़े रहेंगे और इस फस्तायत का भी वो मुकाबला करेंगे और जो इमरान खान का मंशूर है वो उसके ऊपर कारबाद रहेंगे। जाने से पहले मैं आपके सामने सब तमाम उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने नीदरलैंड्स के शहर एम्स्टर्डम में कल एक मुज़ाहरा तरतीब दिया। उसकी तमाम जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, उसके साथ साथ चंद दोस्त जो है वो बेल्जियम से भी तशरीफ़ लाए और चंद जो हैं वो जर्मनी से भी तशरीफ़ लाए। उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत सख्त सर्दी थी, यकीन कीजिए बहुत सख्त सर्दी थी। मेरी अपनी तबीयत भी सर्दी की वजह से ख़राब है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लंबा वक्त हम तमाम लोग सर्दी के अंदर रहे। माइनस में टेम्परेचर की फ़ील थी और सख्त सर्दी के बावजूद जिस तरीके से स्पेशली हमारी माएँ, बहनें और बेटियाँ और बुज़ुर्ग और बच्चे छोटे वहाँ पर उस सर्दी में खड़े रहे और मुज़ाहरा किया और मेरे साथ मिलकर आवाज़ उठाई, उसके लिए मैं नीदरलैंड्स की पूरी टीम और जिन लोगों ने भी इस एहतजाज में शिरकत की उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा आपसे वादा है कि ये सफ़र जो है आवाज़ उठाने का ये जारी रहेगा। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।